मुअज़्ज़ज़ सामईन एज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन और मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अपने इस इजलास की आखिरी तकरीर के लिए एक ऐसे ख़तीब को दावत देने जा रहा हूँ जिन्हें आप मैदान खताबत का शहसवार भी कह सकते हैं, फ़न खताबत का कलाकार भी, क्योंकि वो ज़बान व बयान में ऐसी महारत रखते हैं कि थोड़ी देर की ही में सामे को अपना बना लेते हैं। मेरी मुराद खतीबे बाकमाल, मुकर्रिरे बेमिसाल, काते शिर्क व बिदात, मनाजिरे इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब आज़मी दामत बरकातुहुम हैं। हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी ज़ोर बयानी और सहर लिसानी से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबी सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अभी तक आपने मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम के बच्चों के प्रोग्राम समाअत फरमाए हैं। माशा अल्लाह, तमाम तलबा और तालिबात ने जो भी प्रोग्राम पेश किया वो अपनी बेसात से आगे का था। अंदाज उम्दा, तैयारी उम्दा और उनकी मश्क बहुत अच्छे अंदाज से कराई गई थी। अल्लाह ताला मदरसे के जिम्मेदारान, बतौर ख़ास हमारे अजीज़ दोस्त मौलाना सिफात साहब और अजीज़म हाफिज मासूम साहब और दीगर तमाम असातिज़ा किराम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे और इस इदारे को जो बहुत ही मामूली और मुख्तसर मुद्दत में, जो जहाँ 400 बच्चे पढ़ने वाले हो जाएं, इतनी मुख्तसर मुद्दत में इतनी ज़्यादा लंबी तादाद हो जाए, ये उस इदारे के ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह की तरफ से मकबूल होने की अलामत दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला वो दिन लाए कि मदरसा इमदादुल उलूम में अरबी शोबजात भी हों और यहाँ बच्चे आलिम व फाजिल बन करके निकले। देखिए, इब्तिदा में कोई इदारा हो, कोई मदरसा हो, बज़ाहिरन दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अल्लाह उसके अंदर क्या क्या मकबूलियत को छुपाए हुए है उसका इजहार आज नहीं होगा, लेकिन एक ज़माना आएगा कि दुनिया जान लेगी कि एक छोटा सा इदारा, आपने सुना है दारुल उलूम देवबंद के बारे में कि दारुल उलूम देवबंद जो कायम हुआ तो एक उस्ताद और एक तालिब इल्म के जरिए से कायम हुआ था। पढ़ाने वाला भी महमूद, पढ़ने वाला भी महमूद। लिहाजा जब पढ़ने वाला भी महमूद हो, पढ़ाने वाला भी महमूद हो, तो रिजल्ट तो महमूद आएगा ही। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक मदरसा नहीं है, बल्कि मदारिस की तहरीक का नाम दारुल उलूम देवबंद है। मेरे नजदीक और बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि जामिया अज़हर मिस्र जो बहुत बड़ा इदारा दारुल उलूम देवबंद से बहुत पहले है,
कायम हुआ, लेकिन उसको एक बड़ा इदारा मदरसा कहा जा सकता है, तहरीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी चप्पे में चले जाइए, दारुल उलूम देवबंद के फजला, दारुल उलूम के पढ़े हुए परवरदा और दारुल उलूम के शागिर्दों के शागिर्द आपको वहां मिलेंगे। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने लिखा है अपनी किताब में कि दुनिया के किसी चप्पे में मैं गया, लेकिन वहां जाने के बाद मेरा साबका 2 लोगों से जरूर हुआ। एक तो दारुल उलूम देवबंद के फजला से और दूसरे तबलीगी जमात से। अल्लाह दोनों को क़यामत तक बाकी रखे और इनके जरिए से जो उम्दा काम हो रहा है अल्लाह उस काम को लेता रहे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तालीम कितना जरूरी है हमारे लिए, इसका एहसास हमें और आपको नहीं है। बतौर खास आजमगढ़ जिला जो हमारा है, ये किसी जमाने में इल्म के एतबार से, मारिफत के एतबार से, इल्म की गहराई के एतबार से पूरी दुनिया में अपना एक इम्तियाजी मकाम रखता था। पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ यूपी और हिंदुस्तान नहीं कह रहा हूं। एक साहब यहां से गए इराक, मौलाना लियाकत अली साहब, अभी वो बाहयात हैं, वो अपना वाकया बताने लगे कि जब मैं इराक गया तो इराक में लोगों को मालूम हो गया कि ये आदमी उस इलाके का है जहां के अल्लामा शिबली नोमानी थे। कहा कि सिर्फ इतना जानना ही था कि उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि रोजाना लोग इज्जत के साथ मुझको लेके जाते, दावतें खिलाते, हदिये तहाइफ देते और उसके बाद इतना इकराम उन्होंने किया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतने लंबी मुद्दत तक मैं वहां रह गया और जर्रा बराबर मुझे एहसास नहीं हुआ। मेरे भाइयों, अल्लामा शिबली नोमानी जैसे ही लोगों के बारे में मौलाना इकबाल सुहेल ने कहा था, इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। कौन नहीं जानता कि जिला आजमगढ़ की अहम शख्सियत, इल्मी एतबार से कमाल रखने वाली शख्सियत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। किसे पता नहीं है कि इसी इलाके में बड़े बड़े उलमा, चाहे वो किसी जमात से वाबस्ता हो, जमात इस्लामी हो और दारुल उलूम देवबंद के मानने वाले लोग हो और दूसरी जमात के मानने वाले लोग हो, लेकिन अल्लाह ने आजमगढ़ को एक अहम मकाम दिया था। लेकिन मेरे भाइयों, मैं भी आप ही में का हूं, मैं भी आपके घर का एक फर्द हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मौजूदा सूरत हाल, तालीम से जो दूरी की सूरत हाल आजमगढ़ के अंदर चल रही है, कुछ दिनों के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आजमगढ़ के बच्चों में तालीमी फीसद 0 पे आ जाएगा। आज सूरत हाल यहां तक पहुंच रही है। आप कहेंगे कि मौलाना आप गलत कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े मदरसे, इतना बड़ा यही जामिया इस्लामिया, इतना बड़ा यही मदरसा चेकपोस्ट, ये इतना बड़ा मदरसा बैतुल उलूम, इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, आप कैसे करें? जी हाँ, आप जाइए तो अंदर से आपको मालूम होगा कि बच्चे बेचारे बैतुल उलूम में हो, इस्लाम में हो, दीगर तमाम इदारों में आप जाइए तो आपको जाने के बाद मिलेगा कि अररिया से तो आए हुए हैं, बंगाल से आए हुए हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हैं, लेकिन आजमगढ़ के बच्चों की तादाद इतनी कम है कि उंगलियों पे गिनी जा सकती है। ये वो हकीकत है जिसका आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? तालीम से दूरी की बिना पे नतीजा ये निकला कि हर बाप अपने बेटे को फौरन पहले ही फुर्सत में, कि देखो 5 में नहीं पढ़ रहा था, 6 में नहीं पढ़ रहा था, हाफिजा करने बैठाया और 1 साल में इतना कम पढ़ा, फौरन पासपोर्ट बनवाओ, दुबई भेजो। मेरे भाई और बुजुर्गों, याद रखिएगा, जो कौम
तालीम के एतबार से कमजोर होगी, उस कौम का वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, वो बाकी नहीं रह पाएगी, उसकी अजमत बाकी नहीं रह सकती। क्यों? तालीम की कमजोरी वो कमजोरी है जो इंसान को माशी एतबार से भी कमजोर करेगी, जो इंसान को फिक्री एतबार से भी कमजोर करेगी, और एक दिन आएगा कि उसको सबका गुलाम बना देगी। सबके गुलाम हो गए। मैं बताया करता हूं, इसी हिंदुस्तान में 1995 में हिंदुस्तान के बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, हजरत मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह। बिहार के रहने वाले थे, जबरदस्त आलिम थे। अगर उनको कहा जाए कि उस जमाने के अबू हनीफा थे तो गलत नहीं होगा। अल्लाह ने ऐसी गहराई उनको दिया था। मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, उन्होंने 1995, थोड़ा सा जरा अपना काम रोक दीजिए मौलाना लोग, थोड़ा सा ये सिलसिला जरा बात का बंद कर दीजिए। असल में मेरा मिजाज है कि मैं दो काम एक साथ नहीं कर पाता हूं। मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने 1995 में पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कराया कि मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद तालीम से वाबस्ता है और कितने लोग तालीम से बेगाना है। फरमाते हैं कादी साहब कि पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कराने के बाद इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि यहां के मुसलमान दीनी तालीम में इतने कम वाबस्ता हैं जिनकी तादाद 1% नहीं पहुंच रही। 1% दीनी तालीम से वाबस्ता नहीं। मुसलमानों की तादाद कितनी है? आसानी से अंदाजा लगा लीजिए। आज मुसलमानों की तादाद वो लोग जो बयान कर रहे हैं, जो कि आधा घटा के बयान कर रहे हैं, वो बताने वाले कहते हैं 20 करोड़ है। और पूरे हिंदुस्तान में तमाम मदरसों को ले लीजिए और तमाम जमातों के मदरसों को ले लीजिए, चाहे बरेलवी मकतबे फिक्र हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंद से वाबस्ता लोग हों, तमाम को अगर आप जोड़ेंगे, शिया हजरात को भी अगर साथ में शामिल कर लीजिए, तब भी हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने वालों की तादाद 10 लाख नहीं पहुंच रही। जो दीनी मदरसों में तालीम हासिल करने वाले हैं उनकी तादाद 10 लाख नहीं पहुंच रही है। आप अंदाजा लगाइए 20 करोड़ में 10 लाख की क्या अहमियत, कौन से फीसद में है? मेरे भाइयों, कादी साहब ने जो फीसद लगवाया था उस जमाने की बात है, और मैं ये कह सकता हूं कि आज उस फीसद में कोई इजाफा नहीं हुआ है, कोई इजाफा नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाने का इत्तेफाक होता है, सूरत हाल मालूम होती है। फिर भी अगर हम हिंदुस्तान के तमाम सूबों को देखेंगे तो उस एतबार से आजमगढ़ अच्छा है, लेकिन हम फी नफ्सी ही जब देखते हैं तो उस एतबार से बहुत कमी दिखाई देती है। 1% तबका ऐसा नहीं है जो दीनी तालीम से वाबस्ता है। और एतराज करने वाले जो बेचारे बहुत बड़े बड़े अल्लामा हुआ करते हैं, होटलों पे बैठ के तबसरा करने वाले, क्या भाई क्या कर, जब देखिए नया मदरसा ही कायम हो रहा है, जब देखिए नया मदरसा ही, अरे अल्लाह के बंदे, जब देखिए नया मदरसा इतना कायम होने के बावजूद आप तालीमी दीनी तालीम में 1% नहीं आ सके। इतना मदरसा कायम हुआ, उसके बावजूद भी आप 1% तालीम में नहीं है दीनी एतबार से। और दुनियावी तालीम का भी हाल यह है, जिसको असली तालीम कहते हैं। असली तालीम में भी मुसलमानों की जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल यह है कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 80% मुसलमान उस तालीम से भी दूर है। आप जरा अंदाजा लगाइए, जो कौम तालीम के एतबार से 80% जाहिल हो, वो कौम कोई तरक्की कर सकती है?
खुदा की कसम मैं कहता हूं, अगर अल्लाह हिंदुस्तान में मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों के हाथ में हुकूमत दे दे, ये मुसलमान उस हुकूमत के चलाने के लायक नहीं होंगे। क्यों? आपने तालीम हासिल नहीं की है, आपको मालूम ही नहीं है, आप सूरत हाल मालूम नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में तादाद के एतबार से सबसे ज्यादा छोटी कौम, सबसे कम जो कौम है तादाद के एतबार से, वो यहूदी है। तादाद के एतबार से उनसे ज्यादा कम कोई नहीं है। उनके पास एक मुल्क है, सिर्फ एक मुल्क, वो भी जबरदस्ती का। और कितना बड़ा मुल्क है, बात अगर खराब ना हो जाए तो मैं मिसाल दे दूं कि पूरी दुनिया के लोग अगर एक रुख कर दे तो वो मुल्क गायब हो जाएगा। यानी आज भी उसको नाजायज कब्जा कहा जा रहा है। इसराइल जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, जिसके पास 200 एटम बम है, वो इतना छोटा सा मुल्क इसराइल, और मुसलमानों के पास मौजूदा दौर में 57 मुल्क है। 57 मुल्कों के बादशाह और हाकिम मुसलमान हैं। सबसे बड़ी तादाद ईसाइयों की है, उसके बाद अगर किसी की तादाद है तो मुसलमानों की है। इतने मुल्क, इतनी हुकूमत, और अल्लाह ने मुसलमानों को तो ऐसी चीज दे दिया है, ऐसी कीमती चीज दे दिया है कि अल्लाह की कसम मैं खा के कह सकता हूं कि अगर तमाम मुस्लिम ममालिक फैसला कर दें कि हमको पेट्रोल किसी दूसरे को नहीं देना है, अमेरिका में भुखमरी आ जाएगी। याद रखिएगा, अमेरिका की मशीनें फेल हो जाएंगी, वो मशीनें चल नहीं सकती। पूरे अमेरिका में जितना पेट्रोल लगता है उसका 40% हिस्सा सिर्फ सऊदी अरब देता है। आपने क्या समझा है? अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत आपको दिया है कि अगर चाहें, अपनी ताकत को इस्तेमाल करना चाहें, सिर्फ आंख उठा करके देख लें और कह दें कि हम 3 महीने के लिए तुमको पेट्रोल बंद करते हैं, हालत खराब हो जाएगी। अल्लाह ने आपको ऐसी नेमत दिया है, लेकिन हर लाइन में आप बेकार अगर साबित होंगे, तालीम के एतबार से, तिजारत के एतबार से, फिक्र के एतबार से, अगर हर लाइन में अगर आप नाकाम होंगे तो आपको कोई अहमियत देने वाला नहीं मिलेगा। मैं बता रहा था, यहूदी एक मुल्क है, लेकिन आज पूरी दुनिया में यहूदियों की हुकूमत है, उसके अलावा किसी की हुकूमत नहीं है। यहूदियों की हुकूमत है। आप कहेंगे मौलाना अभी तो आप कह रहे थे कि खाली एक मुल्क है। जी हां, मुल्क तो उनका एक है, लेकिन तमाम ममालिक के अंदर जो हिकमत अमली बनाने वाले हैं, जो निजाम चलाने वाले हैं, वो सब यहूदी हैं। वो सब यहूदी हैं। हिकमत अमली पेश करने वाले यहूदी हैं, चाहे वो अमेरिका हो या बरतानिया हो या जर्मन हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क का आप नाम ले लीजिए, बज़ाहिरन मालूम होगा कि वो तो ईसाई है, लेकिन अंदर से वो यहूदी है। कुरान पाक की एक आयत जिसके बारे में मुझे इश्काल होता था, कुरान में इरशाद है, लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। ऐ लोगो, आप ऐ पैगंबर, आप मोहब्बत में सबसे ज्यादा करीब जो पाएंगे आप ईसाइयों को पाएंगे, और दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त जो पाएंगे वो यहूदियों को पाएंगे। लेकिन जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ, मैं गौर करने लगा कि पूरी दुनिया के ईसाई ममालिक सब एकजुट होकर के, एक साथ होकर के अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हैं। ये हमला करने वाले तो सब ईसाई हैं।
और कुरान कह रहा है कि सबसे सख्त यहूदी हैं, हमला करने वाले तो सभी ईसाई हैं, ज्यादा सबसे बड़े दुश्मन तो ईसाई हुए इस्लाम के, यहूदी कहां हुए? और कुरान की आयत कुछ बोल रही है, लेकिन जब उसकी गहराई में मैं गया तो मालूम हुआ कि जिस जमाने में अफगानिस्तान पे हमला होता है, उसी जमाने में अमेरिका और बरतानिया की सड़कों पे अफगानिस्तान के हमले के खिलाफ उसी जमाने में बाकायदा एहतिजाज करने के लिए ईसाई खड़े हो रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि ईसाइयों का दो गिरोह है, एक को अमेरिकन ग्रुप कहा जाता है, एक को ऑर्थोडॉक्स ग्रुप कहा जाता है। जो अमेरिकन ग्रुप है वो सियासी तबका है, वो सियासी ईसाई हैं, और जितने सियासी ईसाई हैं वो असलन यहूदी हैं, नाम के ईसाई। उसके अलावा जो असली ईसाई हैं आज भी उनके दिलों में मुसलमानों से मोहब्बत का जज्बा है। तब कुरान पाक की आयत समझ में आई कि अल्लाह का फरमान हब्बा बराबर, उसमें कोई कमी नहीं है। असलन हमला करने वाले तो यहूदी है। मैं उस मौजू पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि जो कौम तादाद के एतबार से सबसे कम है, जिस कौम की तादाद के एतबार से इतनी मामूली तादाद हो, वो कौम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही है। क्या शक्ल है उसकी? शक्ल सिर्फ तालीम, सिर्फ तालीम। मैंने अभी आपको बताया कि मुसलमानों का फीसद तालीमी एतबार से कितना है? इतना फीसद है कि 80% उस जमाने तक तो यही था कि जाहिल थे मुसलमान। और उसके बाद यहूदियों का क्या हाल है? 98% तबका, यहूदियों का 98% तबका जो है वो सब का सब ग्रेजुएट उनका तबका 98% तबका। एक वाकया आपको बताता हूं, जब इस्राइल इनके कब्जे में आया है यहूदियों के, तो बहुत से मालदार जो यहूदी थे उन सबों ने कहा कि आप यहूदियों की इबादत गाह इतनी खूबसूरत बनाइए कि दुनिया में किसी की इबादत गाह ऐसी ना हो, न मक्का मुकर्रमा की मस्जिद, न मदीने की मस्जिद, न दुनिया का कोई चर्च उसके मुकाबले में ना हो, ऐसी बनाइए। तो जो उनका मजहबी आदमी था उसने कहा कि पहले पैसा जमा करो। पैसा जमा किया, बहुत लंबी रकम को सबों ने जमा किया। उसने कहा क्या चाहते हो? इमारत कितनी ही अच्छी बन जाए, कितने ही कमजोर बन जाए, इबादत हमको जिसकी करनी है उसकी इबादत तो हो जाएगी, उसकी इबादत हो जाएगी। जैसे आजकल जो है हमारे इलाके की मस्जिदों का है कि मस्जिद में ग्रीन नाइट पत्थर जरूर होना चाहिए, मस्जिद में एसी जरूर होना चाहिए, मस्जिद में फला चीज जरूर होनी चाहिए, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह 3,500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। समझा आपने? 3,500 से ऊपर इमाम साहब की तनख्वाह ना होने पाए, और इमाम साहब अपने बीवी बच्चों को सबको तलाक उलाक दे करके आ जाएं, बस तब जाकर के खुश रहेंगे। एक इमाम साहब थे एक जगह, उनकी तनख्वाह बड़ी मुश्किल से 800 पहुंची थी। वो बेचारे कहने लगे कि भाई साहब तनख्वाह कुछ बढ़ाइए। एक साहब ने कहा कि इमाम साहब फला हाजी साहब हैं जो अकेले आपको 500 देते हैं, और उसके बाद पूरा मोहल्ला चंदा करता है तब 300 होता है, तब 800 दिया जाता है। अगर तनख्वाह बढ़ जाएगी तो पैसा कहां से आएगा? इमाम साहब ने एक जुमला कहा कि तब नमाज भी हम वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ा रहे थे। पूछा कैसे पढ़ा रहे थे? कहा बगैर वजू के पढ़ा रहे थे, इसलिए कि इतने में तो दोनों नहीं होगा, या तो वजू करा लीजिए या तो नमाज पढ़वा लीजिए। मेरे भाइयों, आप अपने मस्जिदों में अच्छी तनख्वाह रखिए और सलीके के साथ नमाज पढ़िए। इमाम से अपनी नमाज सीख करके पढ़िए।
आज नमाज पढ़ने वाले 40 साल से नमाज पढ़ते हैं, पता चला कि उनकी नमाज भी हो रही कि नहीं हो रही ये भी पता नहीं। मैं आमतौर पे एक मसला बयान किया करता हूं, इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेते हैं, उसके बाद में लोग आते हैं, बस ऐसे ही हाथ उठाए यहां रख लिए बगैर कुछ कहे, और ऐसा करने वाले 50% हैं, ऐसे ही हाथ उठाए रख लिए। याद रखिए, जितने लोगों ने तकबीर तहरीमा नहीं कहा वो नमाज में दाखिल नहीं हुए, वो नमाज में दाखिल नहीं है। वो 40 साल से भी पढ़ रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं है। एक साहब कहने लगे अल्लाह मियां कुल कबूल कर लेते हैं। मैंने कहा कि ऐसा है, आपका पैर अगर 8 नंबर का हो, आप 9 नंबर का जूता कबूल नहीं करेंगे, चाहे कोई आपको गिफ्ट देना चाहे। 9 नंबर का जूता कबूल कर लेंगे, 8 नंबर का हो रहा है 7 नंबर का जूता कबूल कर लेंगे। अरे अरे भैया देवई का रात उस सलीके से दिए होते हैं, 1 नंबर छोटा बड़ा कहें, आप 1 नंबर छोटा बड़ा कबूल ना करें और अल्लाह कुल कबूल। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं और उनकी नमाज एक पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उनके मुंह पे मार दी जाती, लो तुम्हारी नमाज चलेगी। मैं आपको बता रहा था, तालीमी एतबार से मजबूती पैदा की। मेरे भाइयों, अगर तालीमी एतबार से आपने मजबूती पैदा नहीं की तो आज आप हिंदुस्तान में जिस मकाम पे खड़े हैं उससे अर्जल होते चले जाएंगे, उससे अर्जल नीचे गिरते चले जाएंगे। आपका कोई सिफारिशी नहीं होगा, आपकी बात कोई करने वाला नहीं होगा। तालीमी एतबार से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों तालीम, दीनी तालीम भी और असरी तालीम भी, दोनों तालीम की जरूरत है। अगर दीनी तालीम आपके अंदर नहीं होगी तो आपके अंदर इल्हाद पैदा हो जाएगा। सिर्फ असली तालीम, बहुत से लोग ऐसे स्कूल ऐसे कॉलेज चलाते हैं जहां इस्लाम के खिलाफ जहन बनता है, इस्लाम के खिलाफ निजाम बनता है, और लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल कर देते हैं, उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है। इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंका जा रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं, वहां आपने तालीम के नाम पे दिया और ये कहा कि हमारा बेटा जो है हमको अंग्रेजी में सलाम करता है। मेरे भाइयों, याद रखो, अंग्रेजी में सलाम करना तो मुबारक है, लेकिन याद रखिए, इस्लाम के लाशे पे अंग्रेजियत का शीश महल तामीर नहीं किया जा सकता। इस्लाम मुकद्दम है हमारे नजदीक। आज क्या हो रहा है? बंबई की रिपोर्ट आई, मैं बहुत जगह सुना चुका हूं, यहां भी सुना रहा हूं। इंटर में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा गया कि बेटे बताओ खाने काबा कहां है? उसने कहा कश्मीर में है खाने काबा। इंटर में पढ़ने वाला बच्चा अगर ये नहीं जानता है कि खाने काबा कहां है, मेरे भाइयों, ऐसे बच्चे अगर पढ़ते रहे, एक जमाना आएगा कि आपके घर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप क्या समझ रहे हैं? किस खुशफहमी में मुब्तला हैं? हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी, अल्लाह उनको हयात तवील अता फरमाए, फरमाने लगे। कभी मैं कुछ दिनों पहले दिल्ली से देवबंद जा रहा था, रास्ते में एक मस्जिद मिली तो नमाज पढ़ने के लिए मैं रुक गया। फरमाते हैं कि वहां कुछ लोग जनाजा लेके बैठे हुए थे। मैं आज बता रहा हूं कि तालीमी फीसद क्या है आपका। जनाजा लेके बैठे हुए हैं कि कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिल जाए। वो लोग लेके बैठे हुए, मौलाना आए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद कहा भाई लाओ पढ़ा देते हैं। मौलाना जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो मौलाना ने पूछा कि भाई इजाजत दो, ये किसका मुर्दा है, इजाजत तो दे दो। मौलाना ने 1 मर्तबा कहा, कोई आवाज नहीं आई। 2 मर्तबा का, मौलाना थोड़ा सख्त मिजाज हैं भी, जल्दी से गर्म भी होते हैं। कहा भाई है कौन जो इजाजत नहीं दे रहा है? एक आदमी दीवार पे बैठा हुआ था दूर, उसने वहीं से हाथ उठाया, कहा इजाजत है, पढ़ा दीजिए। मौलाना ने तो जनाजा पढ़ा दिया,
पढ़ाने के बाद पूछा कि भाई जिसने इजाजत दिया है ये कौन आदमी है? लोगों ने कहा कि मौलाना उसी के बाप का ये जनाजा रखा हुआ है, ये कोई दूसरा नहीं है, उसी के बाप का जनाजा रखा हुआ है। मौलाना ने बड़ी मोहब्बत से उसको बुलवाया, कहा यहां आओ। कहा तुमने अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा? कहा मौलाना साहब मैं चाह रहा था कि अपने बाप की नमाज पढ़ लूं, लेकिन इन लोगों ने कहा जो ये लोग लाए हैं कि जनाजा से पहले कोई वजू होता है, वजू करना पड़ेगा तब जनाजा पढ़ पाओगे, और मैं वजू नहीं जानता। मेरे भाई और बुजुर्गों, दीनी तालीम को अपने लिए रासिक समझिए। दीनी तालीम याद रखिए, जब भी मसला आएगा, कोई भी मसला आएगा, हमारे नजदीक इस्लाम मुकद्दम है। हम इस्लाम को, दीन को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और शरीयत को फरामोश नहीं कर पाएंगे। इस बात को का अज़्म होना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ऐसे स्कूल चलाने वालों को जो आपके बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे को हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफिया भी पढ़ा रहे हैं, उसी के साथ साथ आपके बच्चे के सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह भी दाखिल कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? जिन बच्चों के सीने में इस मदरसे के लोग या जहां भी मदरसे हैं जो दीनी तालीम को रासिक किए हुए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह आज सीने में बैठा देंगे, दुनिया के किसी चप्पे में चले जाएंगे वो, लेकिन उस ला इलाहा इल्लल्लाह की रमक बाकी रहेगी। इसलिए सबसे पहली बुनियाद अपने बच्चों को इस बात पर आमादा कीजिए कि ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है जहां तालीम के साथ साथ उनके अकीदे की भी दुरुस्तगी हो। बहुत अफसोस होता है कि इन स्कूलों में 200 फीस देना मुश्किल हो जाएगा, 300 फीस देना मुश्किल हो जाएगा, और जहां टाई और दीगर लवाजिमात और बच्चों को डांस कराने का तरीका सिखाया जाएगा, वहां आप शौक से 2000 रुपए देंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने डांस कराने वाले स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल कराया तो खुदाए पाक की कसम, मदनी आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने महशर में आपका दामन पकड़ेंगे। आपने अपने बच्चों के साथ जुल्म किया, आप उनको डांस कराने का तरीका सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फला फंक्शन है, जो चीज हराम है तो हराम है, तालीम का लेबल लगा करके तुम उसको हलाल नहीं करेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, एक बात तो ये याद रखिएगा कि तालीम में हम सबसे पहले अपने दीन को सीख करके ही कुछ करेंगे, उससे पहले कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जब ये स्कूल, ये मदारिस जो आपको तालीम भी दे रहे हैं, 5 साला निसाब पर मुश्तमिल, जहां दीनी मकतब चल रहा हो, मैं किसी का तर्जुमान बन के नहीं कह रहा हूं, चाहे ये मदरसा हो या जहां भी मदरसे चल रहे हो, 5 साला निसाब जो आपके घर में तालीम हो रही है, गांव में तालीम हो रही है, अच्छी तालीम हो रही है, उसका सपोर्ट करना आपके ऊपर फर्ज है। क्यों? वहां बच्चा तालीम भी हासिल कर रहा है और सही अकीदा भी लेकर के जा रहा है। हमारे लिए दोनों बुनियादी लाजिम चीजें। पड़ोसी मुल्क में एक प्रोफेसर साहब थे, उनके बाप का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। किसी ने कहा कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, जो भी दुनिया में आया उसको जाना है, इतना ज्यादा क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि मैं सिर्फ इस वास्ते नहीं रो रहा हूं कि मेरा बाप दुनिया से चला गया, कहा कि मेरे बाप ने 2-2 सब्जेक्ट से मुझको पीएचडी कराया है, लेकिन अफसोस मेरे बाप ने मुझे इस लायक नहीं बनाया है कि आज मैं अपने बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा सकूं। मेरे बाप ने मुझको इस लायक नहीं बनाया है। मेरे भाइयों, अगर दीनी तालीम से आप रूगर्दानी करेंगे और मदरसों को बुरी निगाह से देखेंगे,
इन दीनी इदारों को आप अच्छी निगाह से अगर नहीं देखेंगे, एक जमाना आएगा कि आप जनाजे लेकर के फिरते रहेंगे, आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी संजीदगी के साथ मैं कह रहा हूं, लाजिम पकड़िए ऐसे मकातिब को जहां तालीम के साथ साथ ईमान भी दिया जा रहा हो, तालीम के साथ साथ अकीदा भी दिया जा रहा हो। ये लाजिम और जरूरी है। अगर तालीम के साथ साथ गुमराही दी जाएगी और तालीम के साथ साथ जलालत दी जाएगी, तो याद रखिए ऐसी तालीम से हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। एक बात मैं ये कह रहा हूं, और बहुत से मुसलमान, बहुत से ईमान वाले आज के दौर में एक बात कह दिया करते हैं कि मौलाना क्या कीजिएगा, अब तो मदरसे खत्म कर दिए जाएंगे, कुरान की तालीमात खत्म कर दी जाएंगी। सुन लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की हदीस कुदसी है, ला तक़ूमुस्साअतु फिल अर्ज़, ला तक़ूमुस्साअतु फिल अर्ज़ हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। रूए जमीन में क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा। मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, आप कल कह दें कि वो आपने सही बात कह, नहीं, जो बात कह रहा हूं यकीन के साथ कह रहा हूं, मुताले से कह रहा हूं। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा। और ये मदरसे जो हैं, खाली इनको दरसगाह ना समझिए, खाली दीन की इमारत ना समझिए, ये मदरसे हैं तो दुनिया बाकी है। अगर अल्लाह अल्लाह कहने वाले दुनिया में कोई पैदा करता है तो ये मदरसे पैदा करते हैं, इनके अलावा अल्लाह अल्लाह कहने वाले दुनिया में कोई पैदा नहीं करता है। मेरे भाइयों याद रखो, जो ताकतें मदरसे को नेस्तो नाबूद करने के लिए आगे बढ़ेंगी, उनसे इंतकाम अल्लाह लेने के लिए तैयार है। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक वाक्य मैं आपको सुना, शायद कि मेरा वक्त तमाम हो रहा है, एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में एक दौर आया था अंग्रेजों के दौर में कि बरतानिया में मशवरा हुआ। मैं बहुत जगह यह वाक्य सुनाता हूं ताकि आपके दिल में एहसास जागे कि कुरान की अहमियत क्या है, हदीस की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है। आप जागे। ऐलान हो गया बरतानिया की तरफ से, वहां मशवरा हुआ पार्लियामेंट में बरतानिया की कि आखिर क्या बात है, हिंदुस्तान पे हम कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ कब्जा होता है, दूसरी तरफ बगावत हो जा रही है। आखिर क्या वजह है इसकी, कैसे हम काबू पाएंगे। जब बात बढ़ती गई तो एक पादरी ने कहा, ऐसा है जब तक मुसलमानों के पास से कुरान को खत्म नहीं करोगे, मुसलमानों पे तुम काबिज नहीं हो सकते। अगर मुसलमानों पे काबिज होना चाहते हो तो कुरान को इनके हाथों से छीनो और आग लगा दो। जब तक कुरान बाकी रहेगा कोई मुसलमान को खत्म नहीं कर सकता। ये बरतानिया की पार्लियामेंट में बात हुई थी। उसके बाद तारीख में ये बात लिखी है कि हिंदुस्तान में लाखों कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए, चौराहों पे आग लगा दी जा रही थी कुरान को जमा करके। एक आदमी गया था कुरान जलाने के लिए पानीपत का एक इलाका, एक जगह है, बहुत बड़े बड़े उलमा वहां पैदा हुए हैं। कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने एक किताब लिखा है तफसीर की, तफसीर मजहरी। और तफसीर मजहरी जो लिखा है वो अपने शेख मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद की तरफ निस्बत करते हुए उसका नाम रखा है तफसीर मजहरी। वहीं के रहने वाले थे, बहुत बड़े बड़े उलमा। वहां सूरत हाल ये थी, आज मैं ये देख करके बहुत मुझे खुशी हुई, ये मदरसा जो ये लोग चला रहे हैं, यहां दारुल इकामा नहीं है। अक्सरियत 90% बच्चे इस गांव के हैं, कुटला के हैं। लिहाजा 90% बच्चे जब कुटला के हैं
और इतनी ज्यादा मिकदार में हाफिज हो रहे हैं, तो अल्लाह करे वो दिन आए कि कोटिला का कोई एक घर ऐसा बाकी ना रहे जिसमें एक हाफिज कुरान ना हो। पानीपत की सूरत हाल ये थी, तारीख में ये बात लिखी हुई है कि सड़कों पे झाड़ू लगाने वाली औरतें जो भंगन हुआ करती थी वो कुरान की हाफिज हुआ करती थी। आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस मुआशरे में भंगन औरतें, सड़कों पे झाड़ू लगाने वाली औरतें कुरान की हाफिज हों, उसमें आम औरतों का क्या हाल रहा हो। और आम बच्चों में कोई भी बच्चा उनका होता, उसको पहले हाफिज कुरान बनाया जाता। बहरहाल एक अंग्रेज गया था, वहां भी कुरान जलाने का निजाम लेकर के कि कुरान जलाएंगे। तो एक साहब से मुलाकात किया, कहा कैसे आना हुआ, कहा कुरान जलाने के लिए गए। कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप आए हैं, आप हमारे मेहमान रहेंगे, खाना हमारे यहाँ खाएंगे और ठहरेंगे हमारे यहाँ, आपको जो काम करना वो आप जानिए। बहरहाल उसने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद कहा कि देखिए साहब, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि जब कोई मेहमान आता है तो जैसे उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसका इकराम करते हैं, ऐसे ही उस मेहमान को कुरान भी सुनवाते हैं। कि आप भी कुरान सुनेंगे? उसने कहा सुनवा दो, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया हूं करके जाऊंगा। उसने कहा कि मैं आपसे कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूं, आप जानिएगा। अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे, जिस बच्चे ने सबसे आखिर में पढ़ा, कितना छोटा बच्चा था और इतना शानदार उसने पढ़ा है कि उसको तो अलग से और इस शानदार पढ़ने का इनाम मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को लाके रख दिया और उन्होंने एक छोटे से बच्चे से कहा बेटे कुरान पढ़ना शुरू करो। वो बच्चा पढ़ता रहा, एक पाव पढ़ गया, आधा पारा पढ़ गया। वो अंग्रेज अफसर, चूंकि आज तक पूरी दुनियाए ईसाइयत में कोई एक आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ हजरत ईसा के जमाने से लेके आज तक जो पूरे इंजील का हाफिज रहा हो, कोई एक आदमी पैदा नहीं हुआ है। इसलिए उसको तो यकीन ही नहीं था ये कुरान सही पढ़ रहा है। उसने सोचा कि लगता है कि मैं अरबी नहीं जानता हूं, तो ये अरबी में कुछ बोलता चला जा रहा है जिसको कुरान कह रहे हैं, मुझको रौब दिखाने के लिए। उसने कहा बेटे तुम कुरान गलत पढ़ रहे हो। वो पढ़ता रहा। दूसरा छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, कहा आप कुरान गलत टोक रहे हैं, मेरा भाई सही पढ़ रहा है। तीसरा खड़ा हो गया, कहा आप कुरान गलत टोक रहे हैं, मेरा भाई सही पढ़ रहा है। ऐसे ही जब बच्चे खड़े हो गए, वो अंग्रेज अफसर, उसने कहा कि बेटे बस करो, कुरान पढ़ना बंद करो, अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब मैं दिल्ली जा रहा हूं। वायसराय हिंद उस जमाने में वजीर आजम को कहते थे। कहा अब मैं वायसराय हिंद से बात करूंगा। क्या करेंगे आप? कहा मैं जाके कहूंगा कि ये कुरान के जलाने का निजाम आप खत्म कर दीजिए। क्यों? कुरान को आप मस्जिदों से, कुरान को आप मदरसों से, कुरान को आप घरों से निकाल करके आग लगा सकते हैं, लेकिन ये लाखों करोड़ों इंसानों के दिलों में अल्लाह का जो कलाम है, कौन सी ताकत आग लगाएगी? आज आप कुरान जलवाएंगे, एक छोटा सा बच्चा खड़ा होगा, इमदादुल उलूम का पढ़ने वाला, पूरा कुरान लिखवा देगा। अभी आपने सुना 2 बच्चे पूरा कुरान एक दिन में सुनाए हैं। बेहमदिल्लाह मैं खुद जब हाफिज हुआ था, पूरा कुरान एक दिन में मैंने सुनाया था। मैं आपको बताता हूं, ऐसे न मालूम कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे। कुरान को कोई जला करके खत्म नहीं कर सकता है। दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकत, इस्लाम के मुखालिफ ताकतें खड़ी होंगी, लेकिन खुदा की कसम कुरान का एक जुमला खत्म होने वाला नहीं। कुरान को खत्म नहीं कर पाओगे। हाँ, कुरान के खत्म करने वाले जरूर खत्म किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है। क्यों? अल्लाह अपने मोजिजे के साथ खिलवाड़ करने वाले को बाकी नहीं रखता है। ये अल्लाह की सुन्नत है, याद रखिएगा। अल्लाह अपने मोजिजे के साथ खिलवाड़, और कुरान अल्लाह का अजीम तरीन मोजिजा है। लिहाजा जो कुरान पे उंगली लगाएगा, याद रखिए
उसका जमाना बहुत करीब आ गया है। बस मैं और ज्यादा कोई बात न कह करके, क्योंकि अभी हमारे नादिम साहब कहीं खड़े होकर के ऐलान करने लगे कि नहीं मौलाना का वक्त पूरा हो गया है, तो जरा रुसवाई की बात हो जाएगी। अल्लाह मुझे कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और मदारिस और मकातिब को आप मजबूत से मजबूत कीजिए। मदरसे को बाकी रखने के लिए अगर आपको एक टाइम का अपना खाना रोक करके भी चंदा देना पड़ रहा हो, ये याद रखिएगा, ये मदरसे क्या हैं, आपके इस्लाम को बाकी रखने की जमानत देते हैं। बहुत से लोग रमजान आएगा कहें देखा मौलवी साहब, जब देखा चंदवे, अल्लाह के बंदे इज्जत के साथ मिलिए, आप उनसे वकार के साथ मिलिए। क्यों? वो मौलवी साहब चाहे तो आपकी तरह जूते की दुकान करके बैठ सकते हैं, लेकिन याद रखिए सारे मौलवी जूते और परचून की दुकान करके बैठ गए तो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह मुझे कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।